चोर के दाढ़ी में तिनका, हमारे पास दाढ़ी ही नहीं है, इसलिए तिनका का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या निकलता क्या नहीं निकलता है। रियल में अगर कोई भारतीय है, रियल में कोई हनुमान का भक्त है तो गुरु रहमान है, गुरु रहमान है। किसी के द्वारा अगर किसी हमारे भारत माता को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, उसका मैं किसी भी दृष्टिकोण से कोई समर्थन नहीं करता हूं और नहीं करूंगा। 2-4 मुसलमानों को चोर हो जाने से पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान चोर हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। और बजरंग बली भी निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हमारे इस्लाम के एक प्रोफेट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर एक तरफ राजनीतिक तौर पर विरोध भी किया जा रहा है तो कोई उनके पक्ष में भी हैं। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरु रहमान सर। सर, बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, वो भी काफ़ी हनुमान जी के भक्त हैं, आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो क्या लगता है बिहार में उनका स्वागत होगा? अरे भैया, भारत की परंपरा रही है, सनातन की परंपरा रही है। विष्णु पुराण उठाओ तब, बुधायन सूत्र उठाओ तब, गौतम उठाओ तब। अतिथि देवो भव, अतिथि है वो, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत करना हम संपूर्ण बिहार वासियों का कर्तव्य बनता है कि, और ऊपर से वे बजरंग बली के भक्त हैं, मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ, तो निश्चित रूप से एक भक्त दूसरे भक्त को देखने भी जाऊँगा मैं, और प्रयास रहेगी कि बजरंग बली हमारा पर्ची में निकलवा दें। जिस तरह से बात करें कि धीरेंद्र शास्त्री के जो दरबार में लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि पर्ची निकल जाए, लेकिन आप भी चाह रहे हैं कि हमारा भी पर्ची निकल जाए। हाँ, इसलिए मैं आज मंगलवार को बजरंग बली का पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करके आया हूँ कि हे बजरंग बली, हमारी भी पर्ची निकलवा दीजिए आप अपने भक्त के माध्यम से, ताकि मैं जान सकूं कि क्या हमारी समस्या क्या है, इस समस्या का निराकरण कैसे होगा। लेकिन काफ़ी लोग पर्ची से निकलने से डरते हैं, क्योंकि पिछला बात निकल जाएगा, सामने आ जाएगा कि पीछे हमने क्या किया। चोर के दाढ़ी में तिनका, हमारे पास दाढ़ी ही नहीं है, इसलिए तिनका का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या निकलता क्या नहीं निकलता है। और जो निकलेगा वो सच निकलेगा, और जो सच निकलेगा उससे निश्चित रूप से गुरु रहमान को सर्वोपरि प्रधानमंत्री तक भी और माननीय मुख्यमंत्री तक भी शाबाशी देंगे कि रियल में अगर कोई भारतीय है, रियल में कोई हनुमान का भक्त है तो गुरु रहमान है, गुरु रहमान है। तो क्या आपके पिछले लाइफ में अगर कुछ ऐसा निकल जाए कि आपने ये कुछ किया तो कुछ दिक्कत पिछले जन्म में नहीं? जो बाबा कहा जाता है पर्ची निकलते हैं तो पीछे की भी बात बता देते हैं। पिछले जन्म का नहीं ना, क्योंकि पिछले जन्म का बात मैं नहीं जानता, लेकिन पीछे मैंने क्या किया है वो तो मैं जानता हूँ। उन्हीं का मैं चाहूँगा कि बाबा बता दें। जिस तरह से बात करें कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लेकिन जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे काफ़ी राजनीतिक भी अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, किसी के द्वारा अगर किसी हमारे भारत माता को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, उसका मैं किसी भी दृष्टिकोण से कोई समर्थन नहीं करता हूं और नहीं करूंगा। जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री भी करते हैं, तो आप तो एक तरफ से स्वागत कर रहे हैं हनुमान जी के भक्त कर रहे हूँ बजरंग बली के भक्त होने के कारण। बजरंग बली ने कहीं नहीं तोड़फोड़ की बात नहीं की है, उन्होंने अत्याचारियों के लिए का विरुद्ध आवाज उठाया है। और यहाँ के सारे मुसलमान चोर नहीं हैं। 2-4 मुसलमानों को चोर हो जाने से पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान चोर हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। कोरोना वैक्सीन का पहला टीका मैंने लिया, मैं मुसलमान था। मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है दधीची दे दान में, मैं मुसलमान था। मैंने 200 कन्याओं का विवाह किया है, मैं मुसलमान हूँ। मैं हर महीना 500 यूनिट, हर साल 500 यूनिट ब्लड दान करता हूँ। मैं अब तक 45 साल की आयु में 56 बार मैंने ब्लड दान दे दिया है, मैं मुसलमान हूँ। अरे भैया, मुसलमान का मतलब उसामा बिन लादेन नहीं होता है, मुसलमान का मतलब अतीक अहमद नहीं होता है। मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान। और मुकम्मल ईमान वाला व्यक्ति जितना अपने हुजूर को मानता है, उतना ही बजरंग बली को भी मानता है। और बजरंग बली भी निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हमारे इस्लाम के एक प्रोफेट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन राजनीतिक इसमें ये हो रहा है कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री बिहार आएंगे तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लड़ाने की बात करेंगे, इसलिए कोई विरोध भी कर रहे हैं। अगर बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर्ची निकालने के जगह पर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो मैं वहां जाना कतई पसंद नहीं करूंगा, लेकिन पहले जाके तो देखें हम कि वहाँ पर किस तरह की बात हो रही है। मैं भैया पर्ची निकलवाने के लिए बेचैन हूँ, इसलिए बार बार अपने बजरंग बली से कह रहा हूँ कि मेरी भी पर्ची निकलवा दीजिए। जहाँ रही बात हिंदू मुस्लिम बात, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं बाबा से कहूँगा कि बाबा एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड, सुख चैन से रहे और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उस ओर बढ़े। चलिए, ये थे हमारे साथ गुरु रहमान सर। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।